बाबरी मस्जिद बन रही है, मुर्शिदाबाद की सरजमीन है। देखो एक बात याद रखो, इस मस्जिद को सामने रखकर कई पार्टियों ने मुसलमानों का फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान करवाया, और कुर्बान जाओ कितनी जानें चली गई। आखिर मुसलमानों ने सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा कि कोई सबूत नहीं मिला कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये मस्जिद पहले थी, मस्जिद की ज़मीन है। लेकिन इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़मीन उनको दे दी जा रही है, मुसलमानों को अलग से ज़मीन दे दी जाएगी। तो मुसलमान सब्र करने वाली कौम है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम लोगों ने सब्र कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बंगाल की सरजमीन में ये जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अजर का काम है, सवाब का काम है, लेकिन कोशिश करो कि कहीं इससे स्टेट के अंदर में कोई फसाद ना हो, इससे फिजा खराब ना हो। मेरा कहना यही था कि इस मस्जिद का नाम बाबरी ना होकर मस्जिद उस्मान रख लेते, मस्जिद अबू बकर रख लेते, मस्जिद मोहम्मदी रख लेते, कुछ भी हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, कि मेरे बच्चों देखो, ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। ज़मीन पर फसाद मचाने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। आपस में इत्तेहाद बनाओ, इत्तफाक बनाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। देखो बहादुर वो नहीं है, हदीस है, बहादुर वो नहीं है जो किसी को मैदान में पछाड़ दे। तो फिर बहादुर कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। वो क्या है? अरे जोर से बोलो, वो क्या है? अच्छा बहादुर जानन ना अपना। अच्छा एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से ना लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है जो गुस्से को वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, फिर वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों मस्जिद भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 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 फितना ना हो, फितने से बचो। ये फितने का दौर चल रहा है, हमारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये हिंदुस्तान है, इस मुल्क के अंदर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हर बिरादरी के, हर कौम के लोग रहते हैं। तो आपस में मोहब्बत हो, आपस में इत्तेफाक हो, आपस में इत्तेहाद हो, आपस में भाईचारगी हो, यही हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सुनो, एक जनाजा आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जनाजा आ रहा था, आप जनाजे को देखे, जनाजा आ रहा, आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, जनाजा गुजर के चला गया। तो एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा था, आप खड़े हो गए। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे पता है एक यहूदी का जनाजा था, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना भाई, इंसान तो था भाई, इंसान तो था ना, इंसान तो था ना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने दुश्मन को भी अपने सीने से लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि किसी से नफरत करो, नफरत को खत्म करो, इस सीने को पाक करो, इस सीने में मोहब्बत को बसाओ। और मैं आपको बताता चलूं,
एक वाकया है हदीस के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, सहाबाए कराम भी सफ़र में हैं। अब चिलचिलाती धूप है, आराम आराम का हुक्म दिया गया, सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आप भी अपनी तलवार रख करके आंखें बंद कर ली। अब एक दुश्मने रसूल इस फिराक में था कि कब मौका मिले हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम तमाम कर दे, नौज़ बिल्लाह, कत्ले के फिराक में था। अब वो जैसे ही आया देखा कि ये तो सो रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, बस तलवार उठाई, तलवार तो पड़ी हुई थी, तलवार उस दुश्मन ने उठाई और सीने पे सवार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो दुश्मन कहने लगा, मोहम्मद अब मेरे हाथों से आपको कौन बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह। इतना कहना था, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई, हाथ से तलवार छूट के गिर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे, तलवार अपने हाथों में लिए और आप सामने होकर फरमाए, अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? कहने लगा, हमको तो आप ही बचाइएगा, हमको कौन बचाएगा, हमको आप ही बचाइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, बदला नहीं लेना, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। कुर्बान जाओ, उसने इस अखलाक को जब देखा, इस किरदार को जब देखा तो कुर्बान जाओ, वो दुश्मन पलट कर आया कि हकीकत में ये जो आपने अखलाक पेश किया है, आहा, ये सिवाय पैगंबर और रसूल के किसी के अंदर में नहीं हो सकता। अब मुझे खाली हाथ ना लौटाए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दी। मेरे बच्चों, नौजवानों, मोहब्बत को आपस में बांटो, मोहब्बत करना सीखो। देखो, मोहब्बत से अल्लाह अकबर कबीरा कई जंगें जीती जा सकती है। मोहब्बत में ताकत है। बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बीवी बोले जा रही है, शौहर बेचारा कुर्सी लगा के बैठा सुन रहा है, बीवी झाड़ रही है। अरे झाड़ती है ना बीवी? अरे बोलो भाई, मुड़ी मत हिलाइए, माँ बहने बैठी है, नहीं तो कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोले खूब मुड़ी हिलाई लोती। अब बेचारा शौहर खामोश सुन रहा है, बीवी बोले जा रही है, चुप होने का नाम है नहीं। तो शौहर बोला कि सुन, ती खूबसूरत छी मी मानो ही यार, मतलब कि ती बोलते जाबो, बस इतना शौहर का बोलना था। बीवी बोली कि ठीक है ती बोस, मी चाय बनानी हो सोई। हमको बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। बात खत्म। खूबसूरत शौहर खाली बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाओगी वही बोलोगी। बाप रे, पानी पानी हो गई कि मुंह बोलो खूबसूरत। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। देखो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जब जाना ही है, अरे जाना है ना भाई, अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तैयारी होना चाहिए ना। जब जाना है तो तैयारी होनी चाहिए। और वहां की तैयारियों में से ये जो तैयारी है, सबसे पहली तैयारी नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है, फिर सदका है, फिर कुरान की तिलावत है, माँ बाप की खिदमत, यही तो नेकियां हैं। वहां की तैयारी क्या है? तो मेरे बच्चों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा, ये बाजार बंद हो जाएगा। इज़्ज़ा शम्स कुव्विरत व इज़्ज़ा नुजूमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। ये जमीन, जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन अल्लाह अकबर कबीरा फट जाएगी, पानी निकलेगा जमीन से।
जलजला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुर्बान जाओ, ये जमीन फट जाएगी। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जो करोगे वहां पाओगे। एग्जामिनेशन का है, एग्जाम देने जाते हो, मैट्रिक का, इंटर का, एमए का, बीए का। कुर्बान जाओ, किशनगंज, यहाँ का जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। कुर्बान जाओ, ओ सेंट्रल हॉल में देखते हो पुलिस खड़ी रहती है, सिपाही खड़े रहते हैं, आप कोई कागज नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले। जब आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ हाथ में होगा, टिक लगाना है, निशान लगाना है, क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या तैयारी किया है, ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में है। अब आप एग्जाम दीजिए, फिर पेपर को जमा कर दीजिए, फिर वो पेपर चेक होगा, वो पेपर चेक होगा, चेक होता है ना, वो पेपर चेक होगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में हमारा पेपर जब दुनियावी इम्तिहान देते हैं तो ऑफिसर लोग चेक करता है, मास्टर चेक करेगा, और प्रोफेसर चेक करेगा, इंजीनियर चेक करेगा, जो ओहदेदार ऊंचे ओहदे पे वो चेक करेगा। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी जो इस दुनिया में हम भेजे गए, हम पैदा किए गए, जो हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, इसका पेपर मेरा अल्लाह चेक करेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने दुनिया में पैदा क्यों किया। कभी तुमने सोचा कि दुनिया में हम पैदा क्यों हुए? गौर करो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे हो, गौर करो कि आखिर दुनिया में हम क्यों आए। एक बात बताओ, ये माइक वाला माइक लेकर आया, बगैर मकसद का नहीं आया, मकसद है भाई, मकसद है ना, की मकसद है पैसा नहीं। अच्छा, जलसे वाले क्यों ले? जलसे वाले इसलिए कि हमको जलसा कराना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों आए? आपका मकसद है जलसा सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसे वाले का मकसद क्या है? हम चंदा कराएंगे, लोग आएंगे, दिन की बातें सुनेंगे, ईदगाह की जमीन खरीदी गई, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कुछ पैसे कलेक्शन होंगे, ईदगाह बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लोग मिलकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। देखो, ये मरकरी क्यों लगाई गई है, इसका पता यह है, इससे रोशनी फैलेगी, अंधेरा दूर होगा, रोशनी मिलेगी। दुनिया के अंदर में मेरे बच्चों, तुम बता दो, कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता हो तो हमें बता दो। ये मोबाइल बेचने वाला मोबाइल काहे बनाया? पैसा के लिए। हमने काहे खरीदा? फायदा के लिए। हम बात करेंगे, अरे हम बात सही है कि नहीं है? टोपी पहन के बैठे हैं आप, काहे टोपी पहन के बैठे हैं? ठंडा ना लगे, कड़ाके की ठंड है, ठंड ना लगे। कुर्बान जाओ, दुनिया में मुझे बताओ, मेरे बच्चों बताओ, दुनिया में कोई बगैर मकसद का कोई काम नहीं करता। वो मेरा रब हमको जो पैदा किया, आपको जो पैदा किया, बगैर मकसद का पैदा कर दिया। हाय, बगैर मकसद का पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान जवाब देगा। वमा खलक़तुल इंसाना लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह इस मकसद के तहत तुम्हें पैदा फरमाया। तो अल्लाह की इबादतों में
सबसे पहली जो इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि नमाजों की पाबंदी हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों वादा करोगे इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, होता क्या है, दरअसल बात है क्या, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बहुत जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। शेख तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई माशाअल्लाह। अच्छा ठीक, नहीं ज़्यादा मैंने पहने लिखने तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आधे घंटा इंशाल्लाह मैं कर लूँ। हाँ आपका तकरीर अच्छा लगता है। नहीं, वो बात सही है, ये आपकी मोहब्बत है। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, बिल्कुल दिल में लग गया था। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। इसलिए जलसे वालों को मैं मना करता हूँ कि देखो बाबू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको छोड़ दो, हम नहीं आ पाएंगे। जलसा वाला बोलता आइए कब्रिस्तान पहुँचाएंगे, आइए कब्रिस्तान तो जाना ही है भाई। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये तो अल्लाह का अटल फैसला है, कानून है। जाना तो सबको है, जाना सबको है, किसी को रहना नहीं है। और जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो। हाँ, ये देखो एक बात और मेरे बच्चों से, इस दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। ये डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता उसो दादा बाद में आएगा। नहीं, एरकम होवे ना, एरकम होवे ना। आगू दादा, दादा के आस्ते होवे, आगे दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। और देखा, परदादा जिंदा है, पोता चला गया। 105 साल का बूढ़ा जिंदा है, 11 साल का परपोता इंतकाल कर गया। ये दुनिया है। मेरा रब दिखाना चाहता है कि देखो, मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दूं। ये मेरे रब के इख्तियार में। चाइना वालों ने रोबोट बनाया, अमेरिका वाले ने रोबोट बनाया, रोबोट बनाया ना। अरे बोलो भाई, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में रोबोट बनाया, बड़े बड़े पैसे वाले ने रोबोट बनाया। वो प्लास्टिक का रोबोट, वो इसका पीतल का जो भी रोबोट है, उन लोगों ने मशीन दबाओ, वो रोबोट जाएगा दौड़कर, फिर मशीन बटन दबाओ, पानी लेकर आएगा, मशीन बटन दबाओ, प्लेट लेकर आएगा, मशीन दबाओ, खाना लेकर आएगा, ओह बटन दबाओ, खिलाएगा भी, खिलाएगा भी, आपको हाथ से खिला भी देगा। ओहो, लेकिन कुर्बान जाओ, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट बना दिया, लेकिन उसके अंदर में रूह नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। ये मेरे रब की शान है। कुर्बान जाओ, मौत देना, जिंदगी देना, ये मेरे रब का काम है। तुम चाहे जितनी तरक्की कर लो दुनिया के अंदर में, कुर्बान जाओ, लेकिन होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। तो अल्लाह ने जो पैदा किया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी प्रे करो, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ। और फिर देखो, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, इम्तिहान दे दो, फिर यहां से इम्तिहान देने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे, फिर हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो इनाम क्या होगा? अब वो इनाम क्या होगा? बोलो, जन्नत। क्या इनाम होगा? बोलो,
जन्नत, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह वो जन्नत की बागो बहार का क्या कहना है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ओहो, जहां मौत नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। और सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, वो लड़का सब सोचता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम। देखो, दुनिया में दाढ़ी सजाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत है, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछ को छोटा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ कतरो, दाढ़ी बढ़ाओ, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक चीज़ देखा होगा आपने कि जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? और उसी के अपोजिट एक है शेरनी। शेरनी है ना? अच्छा, शेर को देखोगे तो शेर को दाढ़ी है, शेर को, और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, अरे बोलो भाई, शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता कर लेता है आदमी, पता कर लेता है ये शेरनी है, ये शेर है, तो तुम शेर बनोगे कि, अरे बोलो भाई। अच्छा, कितने नौजवान इतनी क्या कहते हैं कि वो शेविंग करके रखता है, क्रीम व्रीम लगा के। एक नौजवान तो हैरत में पड़ गए कलकत्ता में, और एयरपोर्ट पे उतरे तो लगेज मेरा क्या कहते हैं कि वो वहाँ ले आगे से लेना था, और वहाँ तक पहुँचे देखे आगे आगे कोई जा रहा, तो जा रहा है, मैं हैरत में पड़ गया कि जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आ रहा। चोटी बना हुआ था, तो अब उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊँ। कोई लड़की है, जब कुछ देर और बढ़े तो वो रुक गया, मोबाइल से बात करने लगा, तो थोड़ा पलट के देखा, बोले भाभी लड़की नहीं, लड़का है। मैंने लड़का है, लेकिन पीछे लग रहा है लड़की है। या अल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान बिहा कर ले, रात में सोए, अब बच्चा 2-3 साल का हो, बच्चे को अगर भूख लग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो समझेगा माँ कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है। वो तो चेहरा हंसतेगा, दोनों बराबर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो। हमारा 50% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही है? 5 वक्त नमाज नहीं है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाई वल मुनकर। और कुर्बान जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त नमाज नहीं है। जुमे की नमाज हम पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? देखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, हाँ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक आलिम साहब जा रहे थे, तो देखा कि जोहर का वक्त हो गया है, तो एक मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई, तो रोड के किनारे में मस्जिद थी, तो आपने सोचा कि नमाज पढ़ लें। तो जब मस्जिद के अंदर गए तो देखा एक आदमी है, तो पूछे कि भाई जमात हो गई? कितने बजे जमात है? बोला कि हजरत जमात क्या है, यहाँ तो लोग आते नहीं नमाज पढ़ने। बोला फिर? बोला हम ही अजान देते, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं, इन लोग बोलता हमको टाइम नहीं है, आप ही अजान दिए, नमाज पढ़िए। बोला अच्छा ठीक है। तो उस आलिम ने कहा कि शेख ने कहा एक बार अजान और दो। है 2 बार? बोला 2। उन्होंने दोबारा अजान दी, और दोबारा जब अजान दी तो देखते हैं कि मस्जिद में 20, 25, 30 आदमी आ गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 मरतबा अजान दी जाती है। तो उस आलिम ने कहा पहली मरतबा अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए काहे नहीं आए? अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही
नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।